माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों। मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यार का इजहार करते रहें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शानदार सी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अंडा फ्राई कर लेंगे। तो अंडा फ्राई करने के लिए तवे के ऊपर 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके ऊपर अंडा डाल देंगे। तो मैंने अंडे लिए थे जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो अंडों के अंदर मैंने 1 चुटकी फूड कलर जर्दा कलर शामिल किया और 1 चुटकी नमक इसके अंदर शामिल किया था और इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अंडा डाल देंगे तवे के ऊपर इस तरीके से। तो एक साइड हमारी पक चुकी है तो इसकी हम जो साइड है वो चेंज कर देंगे अंडे की। तो मज़ेदार सा हमारा अंडा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं और साइड पे करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। दोस्तों अंडा हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करने के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल के कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे। एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो इसको लंबाई में भी काट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नॉर्मल साइज़ का ही मैंने एक प्याज लिया है जिसको मैंने जैसे शिमला मिर्च को मैंने क्यूब की शक्ल में काटा है उसी तरीके से हमने प्याज को भी कट कर लिया है। तो प्याज भी हम शामिल कर देंगे और नॉर्मल आंच पे हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। आंच आपने हाई नहीं करनी। तकरीबन 300 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है तो उस हिसाब से ही मैंने बाकी चीज़ें जो है इस्तेमाल की हैं। अगर आपके पास चिकन बोनलेस ज़्यादा है तो आपने करना ये है कि आपने शिमला मिर्च और प्याज की क्वांटिटी वगैरह जो है ना बाकी सब मसालों की तो वो बढ़ा देनी है। प्याज और शिमला मिर्च को हमने 2 से 3 मिनट नॉर्मल आंच पे फ्राई कर लिया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। तो अब इसी कढ़ाई के अंदर हम हाफ कप कुकिंग ऑयल का और शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। तो फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन को भी नाजरीन मैंने क्यूब की शक्ल में छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। आप चाहें तो इससे छोटे भी पीसेस कर सकते हैं। तो बोनलेस चिकन को शामिल करने के बाद हम इसको 7 से 8 मिनट नॉर्मल आंच पे इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को शामिल करने के बाद चिकन को हमने 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। तो माशाल्लाह से हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देंगे। बाकी मसाले हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे,
हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून ही नमक शामिल करेंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों की 2 से 3 मिनट तक हम भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। चिकन के अंदर मसाले शामिल करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट मसालों को अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर टमाटो केचप 4 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1 अदद टमाटर का पेस्ट लिया है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटो पेस्ट, केचप और सोया सॉस शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया था। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर जिसको मैंने क्यूब की शक्ल में ही काटा है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही शिमला मिर्च और प्याज भी शामिल कर देंगे जिसको हमने पहले फ्राई कर लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। तो सबसे आखिर में ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, खुश्क ज़ीरा पाउडर, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। गरम मसाला और हल्का सा ज़ीरा शामिल करने के बाद सबसे आखिर में जब हमने जलफ्रेज़ी को उतारना है तो उससे थोड़ा सा पहले हमने इसके अंदर अंडा शामिल कर देना है जो हमने पहले फ्राई कर लिया था, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और मज़ेदार सी हमारी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो चुकी है। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको चिकन जलफ्रेज़ी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।